ये जो हमारा ब्रह्मांड है ना दोस्तों, ये असल में किसी पहेली से कम नहीं है। हम इंसान चाहे कितनी भी अथक प्रयास क्यों ना कर ले, आखिर में ब्रह्मांड के छुपे रहस्यों को सुलझाना हमारे लिए एक असंभव सा कार्य बन ही जाता है। मंगल के बारे में मैंने आप लोगों को पहले से काफी कुछ बता रखा है और ज्यादातर वैज्ञानिकों को ये भी लगता है कि पृथ्वी के बाद मंगल ही हमारा दूसरा घर बनने वाला है। ऐसे में इसके विषय में जानने के लिए हमेशा से लोगों के अंदर काफी ज्यादा उत्सुकता रही है। परंतु सबसे अजीब बात यह है कि जिस मंगल ग्रह को हम सबसे ज्यादा जानने की कोशिश कर रहे हैं, असल में वो हमारे लिए और भी ज्यादा अनजान बनता जा रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस मंगल ग्रह को हम हमारे दूसरे घर के रूप में देख रहे हैं, असल में वो हमारे लिए ब्रह्मांड में मौजूद किसी दूसरे ग्रह के समान रहस्यमय बन चुका है। हाल ही में वैज्ञानिकों को मंगल के विषय में कुछ इस तरह की चीजों के बारे में पता चला है जो कि किसी भी नॉर्मल इंसान को चौंका सकता है। तो चलिए अब वीडियो को आगे बढ़ाते हुए वीडियो के मूल विषय के ऊपर आते हैं और मंगल से जुड़ी एक और नए टॉपिक के बारे में बात करते हैं। वैज्ञानिकों को हाल ही में मंगल ग्रह की सतह पर एक बहुत ही अजीब चीज देखने को मिली है। दरअसल बात यह है कि मंगल की सतह पर कुछ प्राचीन दरार देखने को मिली है। आकार में ये देखने को पॉलीगन के जैसी है, परंतु इन दरारों में कुछ तो खास बात जरूर है, क्योंकि इनके अंदर एक अनोखे पैटर्न देखने को मिलते हैं। कुछ वैज्ञानिक इन अनोखे पैटर्न्स को एलियंस के साथ जोड़कर देख रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ किसी जमाने में एलियंस रहा करते थे। एक रिपोर्ट से ये पता चलता है कि जमीन के ऊपर मौजूद ये दरार लगभग 3 अरब वर्षों पुरानी हो सकती है। इसके अलावा ये दरार ग्रह के सतह में होने वाले लंबे व प्रतिकूल वातावरण में होने वाले तापमान के बदलाव से बनी हुई है। खैर, जमीन की ये दरार ग्रह के सतह पर मौजूद कीचड़ से ही बनी हुई है, जो कि शायद यहाँ काफी समय से बनकर सूख चुका है। 2021 में पहली बार वैज्ञानिकों के पास इन दरारों की तस्वीर आई थी, तब से इनके ऊपर काम चालू है। वैसे एक खास बात यह है कि ये सारे के सारे पॉलीगन आकार के दरार माउंट श्रप के ऊपर देखे गए हैं, जो कि ग्लेल क्रेटर के पास मौजूद है। ये जगह मंगल की सतह से लगभग 4.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। वैसे कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार ये पॉलीगन आकृति के दरार लगभग 4.6 से 3.8 अरब वर्ष पुरानी हो सकती है। वैसे इसके बारे में और भी ज्यादा प्रयोग चल रहे हैं। खोज के शुरुआती दिनों में ये दरार वैज्ञानिकों को सिर्फ कीचड़ से बनी हुई आम आकृतियों के रूप में दिखाई पड़े, परंतु मंगल के ऊपर जैसे जैसे खोज होने लगे, उसके बाद ये पता चला कि एक जमाने में मंगल पानी से भरा हुआ गीला ग्रह था, जहां पानी और धूल आपस में मिलकर कीचड़ बनाया करते थे। कुछ वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि मंगल के ऊपर होने वाले लगातार वेट ड्राई साइकिल के कारण भी सतह पर इस तरह के दरार बने हुए हैं। मंगल के ये वेट ड्राई साइकिल पृथ्वी पर होने वाले ऋतुओं के बदलाव के जैसे ही हैं। वैसे यहाँ एक चौंका देने वाली बात यह है कि मंगल के ऊपर होने वाले इस वेट ड्राई साइकिल के बारे में पहले से पता नहीं था। इसके अलावा एक खास बात यह है कि मंगल के ऊपर हो रहे इन बदलावों को वैज्ञानिक बड़े ही उत्सुकता के साथ विश्लेषित कर रहे हैं, जो कि आने वाले समय में मंगल से जुड़ी कई सारे रहस्यों को सामने लाएगा। मंगल के ऊपर दिखाई देने वाला ये दरार एलियंस के मौजूदगी की सबसे पहला पुख्ता सबूत है। सतह के ऊपर आने वाले ये दरार मंगल के ऊपर मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी को इकट्ठा करने में मदद करेगा। अगर हमने मंगल के मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन को जान लिया तो वहाँ पर जीवन के उत्पत्ति के बारे में पता लगा सकते। मंगल की सतह के ऊपर ये जो दरारें हैं, ये आमतौर पर बालू के ऊपर बना हुआ है, जो कि कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार पुराने समय के झील के ऊपर मौजूद है। एक दिलचस्प बात यह भी है कि इन झीलों में सल्फेट्स की मात्रा बहुत ही ज्यादा होती है। पानी सूख जाने के बाद झील में सल्फेट्स के पार्टिकल्स काफी ज्यादा नजर आते हैं।
खैर, कुछ वैज्ञानिक ये कहते हैं कि झील सूख जाने के बाद सतह में दरार दिखना शुरू हो गए थे। 2017 में सबसे पहले इस तरह की चीजों के बारे में सबसे पहले खोजा गया था। उस समय इस तरह के दरार टी शेप के आकृति के हुआ करते थे, परंतु आज के समय में इन दरारों का आकार काफी ज्यादा बदल चुका है। इन दरारों की तस्वीर आज वैज्ञानिक और भी ज्यादा बेहतर ढंग से देख पा रहे हैं। मंगल के ऊपर इन दरारों की संख्या पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और इनके बारे में भी आज पता लगाना बाकी है। अभी के रिपोर्ट्स के अनुसार जितने भी दरार मंगल के ऊपर मौजूद है वो सारे के सारे काफी ज्यादा सूखे हैं। कहने का मतलब ये है कि ये सारे दरार समय के साथ कई बार भीग कर सूख चुके हैं, जिसके कारण इनके ऊपर काफी ज्यादा मात्रा में सल्फेट को देखा जा सकता है। वैसे इसका मतलब ये भी है कि मंगल की सतह पर पानी का लेवल कई बार ऊपर नीचे भी हुआ होगा। मंगल की सतह पर पानी के लेवल का ऊपर नीचे होना ही इन दरारों के पॉलीगन आकार के होने का ही रहस्य है। समय के चलते इनके आकृति में काफी ज्यादा बदलाव आया है और इनकी आकृति में काफी ज्यादा जटिल आकृतियों को भी देखा जा सकता है। पृथ्वी पर भी एक समय इस तरह के दरारों को देखा गया था, क्योंकि इन दरारों के जरिए ही धरती पर सबसे पहले ऑर्गेनिक कणों का दौर शुरू हुआ था। एक बात यह भी है कि इससे पहले कई मंगल के रोवर मंगल की सतह पर ऑर्गेनिक कणों को ढूंढकर निकालने में सक्षम हुए हैं। मंगल से आए कुछ उल्का पिंडों के अंदर भी कई तरह के जटिल ऑर्गेनिक कणों को पाया गया है, जो कि शायद मंगल पर एलियंस के मौजूदगी को साबित करता है। वैसे हाल ही में खोजे गए इस वेट ड्राई साइकिल के जरिए हम न बल्कि मंगल पर मिलने वाले ऑर्गेनिक कणों के बारे में पता लगा सकते हैं, परंतु इनके उत्पत्ति के बारे में भी हम काफी कुछ जानकारी जुटा सकते हैं। मंगल पर एलियंस को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।